चले जाते। अब मन ही मन में नारद जी मुस्का गए, लीला देख रहे, क्योंकि ये नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये भागवत जी में कथा है, जो नारद जी है ना, ये ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों में से एक मानस पुत्र है। अब जैसे ही ये कहा तो इधर से वो तो चले गए। अब नारद जी मन में विचार की, मैंने तो काम को भी जीत लिया। जिसने इस संसार में काम को जीत लिया ना, वो सबसे बड़ा जितेंद्रिय होता है। काम समझते हैं आप लोग? जैसे हम वासनाओं से दूर हो जाए, विरक्त हो जाए, किसी भी कार्य का हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना हो। नारद जी मुस्काए, घमंड में उठ के चल दिए वहां से। सबसे पहले गए कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत पर गए। पहले नम्रता के साथ में प्रणाम करते थे, लेकिन अब गुरूर से भरे हुए, घमंड से भरे हुए भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा से कहा, परमपिता नारद का प्रणाम सुनो, मैं जितेंद्रिय हो गया हूं, मैंने काम को जीत लिया। नारद अभिमान के साथ बोले, सुनो परमपिता, मैं जितेंद्रिय हो गया हूं, मैंने काम को जीत लिया, मेरे जितना कोई भी तपस्वीवान नहीं हो सकता। भोले बाबा समझ गए बेटे के अंदर अहम आ गया, घमंड आ गया। भोले बाबा ने कहा, बेटा नारद, मुझसे कहा तो कहा, किसी और से नहीं कहना। पर नारद जी कहाँ मानने वाले थे। अब घमंड जो सिर पे चढ़ गया भैया। नारद जी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी से कहा, सुनो परमपिता प्रणाम नारद का, अरे मेरे जैसा कोई जितेंद्रिय नहीं हो सकता, मैंने काम को जीत लिया, मेरे जितना कोई तपस्वीवान। ब्रह्मा ने समझाया, बेटा मुझसे कहा तो कहा, किसी और से। पर भैया कहते ना, अभिमान बढ़ जाए, अगर ज्यादा कुछ आपको मिल जाए तो अभिमान हो ही जाता, घमंड हो ही जाता है। नारद जी वहां से चले क्षीर सागर की ओर, विष्णु जी के ओर। विष्णु जी से सैया पर लेटे लेटे सब लीला देख रहे हैं। नारद जी जैसे वहां पहुंचे, विष्णु भगवान ने नेत्र को बंद किया, नेत्र को बंद कर लिया। अच्छा, ये प्रश्न उठता है कि जब नारद जी वहां पहुंचे तो विष्णु भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? पहले बंद नहीं करते थे, जैसे आते थे तो अगर सैया में भी शयन भी कर रहे हैं तब भी नेत्र खोल लेते थे, लेकिन आज विष्णु भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा क्यों? क्योंकि नारद जी के ऊपर माया का प्रकोप। अरे भगवान के आगे माया, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब उस समय लक्ष्मी जी भी नहीं थी, लक्ष्मी जी को काम के लिए भेज दिया विष्णु जी ने, क्योंकि लक्ष्मी मैया के सामने अगर उनके पति का कोई अपमान करे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, परमपिता प्रणाम। अरे दद्दा प्रणाम। हाँ, अब प्रणाम किए तो नहीं बोले, तो दोबारा बोले, दद्दा प्रणाम। विष्णु भगवान बोले, कहो बेटा, बड़े समय में आना हुआ, कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ बताओ। आज नारद जी अभिमान के साथ में बोले, गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि नारद कहो सहती अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल हम जाना। तब नारद हर पद सिर नाई, चले हृदय अधिपति अधिकारी। श्री राम जय जय राम। अभिमान के साथ में प्रणाम किया। जो पुत्र पहले कोमल भाव से, आप कभी भी ध्यान रखना, आपके साथ में अगर किसी से थोड़ी सी खटपट हो गई, थोड़ा सा अनबन हो गया,
तो वो बोलने भाषा शैली में थोड़ा फर्क हो जाता है ना। या आप पैसे में बढ़ गए और सामने वाला थोड़ा घट गया तो आपके अंदर थोड़ा अहम हो जाएगा, भाषा शैली बोलने की बदल जाएगी। तो आज अभिमान देख करके विष्णु भगवान विचार किए, बेटा तो पतन की ओर जा रहा है, पतन यानी विनाश की ओर, हमारे बेटे को अभिमान हो जाए। नारद यानी कि नारद जी को अगर मोह हो गया, अरे संत है और संत को परिवार से और संत को अभिमान शोभा, जिस संत के अंदर अगर अभिमान भर गया तो ध्यान रखना वो संत नहीं रहता है। संत वही है जो सिर्फ हरि नाम से मतलब रखे, भक्तों का उद्धार करे, सही दिशा सही ज्ञान प्रकट करे। लेकिन अगर स्वयं में अगर प्रभावित हो गया फिर वो संत नहीं, फिर तो असंत हो जाता है। भगवान विचार किए, बेटा हमारा पतन की ओर जा रहा है, इसकी बुद्धि विनाश की ओर जा रही है। माया को बुलाया भगवान ने, माया से कहा सुनो अब हमारे साथ में थोड़ी सहायता करो, हमारे पुत्र को थोड़ी सही दिशा में लेकर के आना है। इसको घमंड हो गया है कि इसके जितना कोई तपस्वीवान नहीं है। माया ने कहा कहो स्वामी क्या करना है हमको। बोले सुनो आपको एक माया की नगरी बनानी है, माया की नगरी, माया का राजा और माया की कन्या, सब माया। और जिस दिशा से नारद जी जा रहे हैं ना उसी दिशा में जाकर के सुंदर निर्माण करिए आप, और अपनी माया से इतना मोहित कर दो कि लौट करके नारद मेरे पास आए अपने विवाह के लिए, उसका उद्धार करना, उसका हमें सही दिशा में लेके आना है। माया ने आज्ञा मानी। इधर नारद जी जा रहे हैं नारायण नारायण करते हुए, श्रीमन नारायण